हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रमोद सर क्लासेस। प्रमोद सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको हल करेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर इनको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है एट बी पर ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन करना है हमें साइन ए कॉस सी डिटरमाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि राइट एंगल एट बी है, बी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। ए बी कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और तीसरी साइड हमें ए सी गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को टारगेट अपने माइंड में सेट करना है कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। साइन ए, साइन थीटा का रेशियो अगर प्यारे बच्चों आपको पता होगा तो साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस यहाँ पे गिवन नहीं है, हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। जो गिवन है पहले हम उसे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन ए बी क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर है, BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या गिवन है प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 है, 24 का स्क्वायर, बेस यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर मेरे को डायरेक्ट पता था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 576। 7 का स्क्वायर 49 होता है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको अप टू 40 तक याद होने चाहिए और क्यूब जो होने चाहिए आपको अप टू 20 तक याद होने चाहिए। इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। 5 7 6 49 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 625 आएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर का साइन यहाँ से हटाएंगे और 625 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। अब 625 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्यारे बच्चों कुछ बच्चे हैं जिनको पता होगा कि 625 को हम 25 इंटू 25 कर सकते हैं, बट मैं उन बच्चों का भी यहाँ पे ध्यान रखूंगा जिनको स्क्वायर रूट निकालने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ कैसे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। 625 प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट जो है 5 से डिवाइड होगा। ये कितनी बार में जाएगा 5 1 जा 5, ये 125 बार में जाएगा। 125 कितनी बार में जाएगा आपका 25 बार में जाएगा। 25 अगेन आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 अगेन आपका 1 से डिवाइड होगा। तो 6 to 5 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 5 5 5 5। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे ही आपको क्या निकालना है यहाँ पे 6 to 5 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे 6 to 5 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं स्क्वायर रूट में क्या होता है सेम नंबर का पेयर बनता है। तो हमने सेम नंबर का पेयर बना लिया, 5 5 के 2 पेयर बन गए यहाँ पे। हर पेयर में से, अब इस चीज को ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हर पेयर में से एक नंबर को लिखते हैं। तो इस पेयर में से एक 5 आ गया, इस पेयर में से एक 5 आ गया, यानी AC इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी हाइपोटेनस क्या मिला है प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो आई होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाइपोटेनस हमने यहाँ पे कैसे निकाला। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे
हमें साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए का जो रेशियो होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था प्यारे बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी हुई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है साइन थीटा का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का रेशियो होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का रेशियो होता है। सोना चांदी तोले, एस से आपका साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो साइन ए का जो रेशियो होगा, साइन थीटा का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे को आप ध्यान से समझना, बच्चे परपेंडिकुलर और बेस को लेने में गलती करते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस कैसे लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे एंगल ए मेंशन है, तो एंगल ए कौन सा हो गया, ये हो गया। मैंने जैसे कि आपको बताया था प्यारे बच्चों, एंगल ए के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए के साथ वाली साइड यहाँ पे क्या होगी, बेस होगी। यानी ये भी बेस हो जाएगा और बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा आपका परपेंडिकुलर और बेस। यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 25। यानी साइन ए इक्वल टू हमें मिल गया है 7/25। अब ठीक उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी का रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कॉस में एंगल सी की बात की जा रही है, तो एंगल सी को हम लेंगे। जिस एंगल को आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। एंगल सी के ठीक अपोजिट जो साइड आप देख रहे हो ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सी के साथ वाली जो साइड है बी सी, ये बेस हो जाएगा। यानी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 24 और बेस हो जाएगा आपका 7। यानी बेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 7 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। यानी cos c इक्वल टू हो जाएगा 7/25। ये आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर, टी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डिटरमाइन करना है हमें द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पी क्यू आर हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड पी आर, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम माइंड में टारगेट सेट करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर का सम दे रखा है 25, यानी पी आर और क्यू आर इन दो साइड का सम गिवन है 25। पी क्यू कितना गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे मेंशन है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसको अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन है हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, पी क्यू क्या मेंशन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर प्लस क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पी आर क्यू आर यहाँ पे प्लस का है, इक्वेशन का रूल आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड साइड में अगर हम लेके जाएंगे प्लस वाले साइन को, क्यू आर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो मैं पी आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम
जैसा कि आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, एंड बेस क्या है यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। पी आर अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर निकाला है। तो मैं पी आर की जगह पे यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस वाले स्टेप में गलती कर देते हैं। तो आपको पी आर की जगह पे क्या लिखना है, 25 माइनस क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर मेंशन कर दिया, और ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पी क्यू साइड आपको ऑलरेडी मेंशन है, पी क्यू क्या गिवन है 5 है, तो मैं पी क्यू की जगह यहाँ पे 5 मेंशन कर दूंगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए क्या है मेरा यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे 25 है, तो 25 का स्क्वायर, ए 25 है, बी क्या है मेरा यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए क्या है यहाँ पे फॉर्मूले, ए क्या मेंशन है 25, बी क्या मेंशन है यहाँ पे क्यू आर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 625 आएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 तो 50 क्यू आर हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आर स्क्वायर है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्यू आर स्क्वायर है। तो इस क्यू आर स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो इसका साइन प्लस है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, ये कैसे कैंसिल आउट किया मैंने क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को। 625 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू 25 बचा है, तो माइनस का 50 है यहाँ पे, ये 50 है, 50 क्यू आर इक्वल टू 25, ये प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा 625, 50 क्यू आर 25 माइनस 625 तो ये 600 आ जाएगा, माइनस का जो नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन आता है प्यारे बच्चों। क्यू आर माइनस 50 क्यू आर, ये मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टी मैंने आपको बताया ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। इक्वेशन में रूल पढ़ा होगा आपने, 0 से 0 ये 12 बार में चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन है। पी आर क्यू आर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि मेंशन है। क्यू आर क्या मेंशन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 25 क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाल ली है, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, पी आर इक्वल टू 25 में से 12 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, यानी पी आर कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, साइन पी निकालेंगे हम। साइन पी का रेशियो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि आपको एंगल को ध्यान से देखना है। यहाँ पे एंगल पी की बात की जा रही है, तो एंगल पी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एंगल पी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका 13।
सिमिलरली आपका कॉस पी आपको निकालना है, तो कॉस पी का रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो कॉस में कॉस पी में एंगल पी की बात की जा रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और साथ वाली जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी। तो बेस क्या है आपका 5 है, तो 5, हाइपोटेनिस आपका 13 है। उसी प्रकार बच्चों आपको 10p निकालना है। 10p का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल p के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा, QR रहेगा, और बेस क्या रहेगा आपका PQ रहेगा। परपेंडिकुलर 12 और बेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे प्यारे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि गिवन है, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। कंडीशन यहाँ पे गिवन हो a प्लस बी ग्रेटर देन है 0 डिग्री से एंड a प्लस बी आपका इक्वल टू है 90 डिग्री के एंड लेस देन है आपका 90 डिग्री के। ये लेस। आगे नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, एंगल a आपका ग्रेटर है आपका एंगल b से। फाइंड करना है आपको एंगल a एंड एंगल b। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड जैसे कि यहाँ पे गिवन है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, तो हम यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू √3 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो राइट हैंड साइड में भी हम 10 लेके आएंगे। तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों 10 के किस एंगल पे वैल्यू आपको √3 मिलती है, तो 10 60 डिग्री पे आपको वैल्यू क्या मिलती है, √3 मिलती है। तो √3 को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, 10 60 डिग्री में। तो √3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 10 60 डिग्री में। अब LHS और RHS दोनों तरफ आपके 10 हो गए, तो 10a प्लस बी इक्वल टू है 10 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इनके जो एंगल है उनको आप कंपेयर करोगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग एंगल, यानी a प्लस बी आपका किसके इक्वल होगा, आपका 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली अब हम 10a माइनस बी इक्वल टू, जैसे कि यहां पे मेंशन है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो राइट हैंड साइड में भी आपको 10 लेके आना है। तो 10 के किस एंगल पे आपको वैल्यू 1/√3 मिलती है, तो 10 30 डिग्री पे आपको वैल्यू क्या मिलती है, 1/√3 मिलती है। तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री के है, तो दोनों के एंगल को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग एंगल a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट यहां पे मेंशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला आपका डिवाइड में जाएगा, यानी 2 90 के नीचे आ जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। यानी a इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी स्मॉल a लिख दिया मैंने, ये कैपिटल A है। यानी a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट
ए इक्वल टू 45 डिग्री किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। तो हमने ए इक्वल टू 45 हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 45 प्लस 60 डिग्री, यानी 60 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 45, यानी कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री। यानी ए कितना आ गया आपका 45 डिग्री और बी कितना आ गया 15 डिग्री। ए और बी ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रूफ करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन करेंगे हम टेकिंग LHS। हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम टेकिंग LHS यानी LHS को हम लिख लेते हैं। LHS क्या लिखा है, tan थीटा माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ रूल्स हैं आपको वो याद होने चाहिए। जैसे tan थीटा और कॉट थीटा को हम ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हम tan थीटा को ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में क्या मेंशन है प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा को हम ब्रेक करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम ब्रेक करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को ब्रेक करेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाई 1 1 ही होता है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ, 1 बाई 1 1 ही होता है। तो ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा ये एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। अब जैसे आप सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसे आपने सॉल्व करना है। तो 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, एलसीएम साइन थीटा आ गया, 1 साइन थीटा का एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से। जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, उसी प्रकार इनको हम सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं उनको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। एलसीएम क्या है आपका, साइन थीटा आया है। साइन थीटा को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा ही आएगा। 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है प्यारे बच्चों, 2 ही आएगा आपका। उसी प्रकार साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा ही आएगा आपका। तो जो रिजल्ट आया साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके न्यूमरेटर से। तो 1 इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम जो निकाला है आपने साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा से। तो अगेन साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों हम कॉस थीटा के से। तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे, ऊपर वाला हम ऐसे ही लिखेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अगेन प्यारे बच्चों 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो एलसीएम लिया है हमने उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 1 से। तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 1 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस अगेन जो आपने एलसीएम लिया है नीचे कॉस थीटा, इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से।
तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, साइन थीटा से करेंगे। हमने क्या किया प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो एलसीएम लिया है कॉस थीटा, इसको जो डिनोमिनेटर है आपका कॉस थीटा से डिवाइड किया, 1 आया। अब जो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर है साइन थीटा से हमने कर दिया, तो 1 इंटू साइन थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप इसे इस तरह से समझिए, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। लेट्स सपोज 1/2 अपॉन में 1/4 लिखा हुआ है, यानी ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 डिवाइड में 1/4। तो मैं फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 1/4 आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि कुछ बच्चों का डाउट होता है ये स्टेप समझने में, तो ध्यान से समझना। 1/2 मैंने लिख दिया एज इट इज़, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, और जो 1/4 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 4/1 हो जाएगा। आगे वाला रेसिप्रोकल मत करना, कई बच्चे आगे वाले रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइड के बाद वाला उल्टा होगा, ध्यान रखना आप। तो अगेन हम यहाँ पे करेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे हम। डिवाइड का साइन ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा x इंटू एक्स। तो बेस अगर आपके सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन थीटा कई बच्चे से 2 साइन थीटा लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस जो साइन है हम बाहर कॉमन ले लेंगे। इस स्टेप को ध्यान से समझना, इस स्टेप में भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हमने ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसे लिख लिया है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे हम क्या लेंगे, बाहर लेंगे। तो हमने माइनस बाहर ले लिया, माइनस का साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया है कि माइनस साइन हमने बाहर लिया है, तो अंदर वाले साइड ब्रैकेट के अंदर वाले, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के अंदर वाले
जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। कॉस थीटा का साइन माइनस है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझना मैंने क्या किया है यहाँ पे, इस स्टेप को मैं दोबारा बता देता हूँ। साइन थीटा ब्रैकेट में क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। और कॉस, चूंकि मैंने माइनस बाहर लिया है तो अंदर वाले जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। तो प्लस का साइन आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा जो प्लस वाला है उसको मैं पहले लिख दूंगा और माइनस वाले को बाद में लिख दूंगा, यानी कि साइन थीटा मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो एज इट इज हम यहां पे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, साइन थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम हो गए आपके। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और दोनों ये सेम है तो इन दोनों में से हम एक लिखेंगे। मुझे कुछ बच्चों ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, जैसे 1/4 अपॉन 1/4। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों सेम है 4 और 4 तो क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है। सेम सिमिलरली यहाँ पे मैंने किया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन जो एलसीएम हमने लिया है इसको हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम क्या है आपका, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो एलसीएम है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है इसके डिनोमिनेटर से, साइन स्क्वायर थीटा का जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखा है साइन थीटा, माइनस में क्या लिखा है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या था आपका कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे आप ध्यान से समझना ये वाला स्टेप। हमने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में आइडेंटिटी लगा दी है हमने, ये वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों ये दोनों ब्रैकेट में है आपके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपको पता होगी प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है 1 होती है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में आपका ये गिवन है ये 1 के अपॉन में भी जाएगा और ये साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा ये साइन थीटा इसके अपॉन में भी जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। अब 1 अपॉन में क्या बचा है प्यारे बच्चों, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा है यहाँ पे। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। अब प्यारे बच्चों आपको याद होगा कॉस थीटा साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में है तो 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे क्या बच्चा 1। हमें प्रूफ में क्या करना था प्यारे बच्चों 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो 1 को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS। देखो RHS में यही प्रूफ करना था हमने ये प्रूफ कर दिया है इक्वल टू RHS, ये हैंस प्रूफ्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, यानी LHS को हमें 2 सेक ए बनाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम। टेकिंग LHS क्या है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, नंबर फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हम करेंगे। 1 प्लस साइन ए कॉस ए दोनों क्वांटिटी अलग अलग है तो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। कंफ्यूज मत होइएगा प्यारे बच्चों, ये 1 लिखा हुआ है मैं 1 लिख देता हूँ इसको अच्छे से ब्रैकेट में। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगा आपका तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कई बच्चे इसको 1 प्लस साइन ए कर देते हैं, ये गलत होगा प्यारे बच्चों। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे a क्या है मेरा, a मेरा 1 है और b क्या है मेरा साइन a है। तो 1 a स्क्वायर की जगह मेरा 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b की जगह क्या आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a आ जाएगा प्लस 2ab। 2a क्या है मेरा 1 है और b क्या है साइन a है अपॉन में 1 प्लस साइन a कॉस ए। अब प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इनको मैं एक साथ पेयरिंग कर लेता हूँ, इनको मैं आगे पीछे लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने पहले क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए। आप चाहे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2, रिजल्ट क्या आएगा आपका 5 ही आएगा, प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख लिया है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका ए है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की ए की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 2 साइन ए 1 + साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 और 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए कॉस ए इधर 2 है और इधर 2 है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन ए बचेगा। अगर वापस इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्यारे बच्चों तो यही रिजल्ट आना चाहिए आपका, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई साइन ए के साथ होगा तो 2 साइन ए आएगा, 2 साइन ए ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो रिजल्ट यही आया, इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। 1 प्लस में साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों, क्या बचा 2 अपॉन में कॉस ए। मैं 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए sec ए होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 अपॉन कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर दूंगा sec ए में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sec ए आ जाएगा। और RHS में हमें क्या प्रूफ करना था 2 sec ए, LHS में क्या है 2 sec ए आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, जिससे क्या है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।